बात करते हैं आज जितने भी हमारे एग्रोनॉमी में मेजर क्रॉप्स हैं उनका हार्वेस्टिंग इंडाइसिस क्या है, यानी कि हमें कैसे पता लगेगा कि अब हमारी फसल तैयार हो गई हार्वेस्टिंग के लिए। क्या क्या इंडिकेशन होते हैं किसी भी क्रॉप के जब वो पूरे तरीके से पक के तैयार हो जाता है हार्वेस्टिंग के लिए कि भाई अब समय आ गया है कि आप अपनी फसल को काट लो। क्योंकि टाइमली हार्वेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन समय पर हार्वेस्टिंग आपको करनी है तो आपको एग्जैक्टली पता भी होना चाहिए क्या क्या इंडिकेशन है कि आपका क्रॉप जो है वो हार्वेस्टिंग के लिए अब तैयार है। तो उसी के बारे में बात हम करने वाले हैं, हार्वेस्टिंग इंडाइसिस ऑफ मेजर क्रॉप्स। इंडाइसिस का मतलब यहाँ पे इंडिकेशन से, ठीक है। चावल इसकी बात करते हैं, पैडी की अगर हम बात करें यानी कि राइस की, तो पूरा का पूरा पौधा जो है, याद रखना पैडी में ज़रूरी नहीं है पूरा का पूरा पौधा आपका सूखे तभी आप हार्वेस्टिंग करो। 80% ग्रेन्स पेनिकल में, पेनिकल क्या है, पैडी का इन्फ्लोरेसेंस जो है उसे पेनिकल बोलते हैं। 80% ग्रेन्स जब पेनिकल में गोल्डन येलो के हो जाते हैं तब हम जो है समझ जाना चाहिए कि भाई हार्वेस्टिंग का टाइम अब आ चुका है। ग्रेन में मॉइस्चर परसेंटेज आपका ड्रॉप होकर 20 से 22% पे आ जाएगा, और जो नीचे के पोर्शन के ग्रेन्स हैं वो आपके पेनिकल में जो लोअर पोर्शन के ग्रेन्स हैं वो आपके बिल्कुल आपको गोल्डन कलर के देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन हार्ड डो स्टेज पर होंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको इमेज दिख रही है, इसमें अगर आप देखो तो जितने भी ग्रेन्स आपको दिख रहे हैं पेनिकल में ये सारे के सारे स्ट्रॉ कलर के दिख रहे हैं, पूरे तरीके से सूख गए हैं। लेकिन अगर आप इस वाली फ़ोटो में देखोगे तो जो पेनिकल में नीचे के पोर्शन के, अब जैसे ये देखो ये पूरा का पूरा गोल्डन येलो नहीं है, ये भी गोल्डन येलो नहीं है, लेकिन ये जो ग्रेन है ये हार्ड डो स्टेज पर है। तो इस स्टेज पे हार्वेस्टिंग कर ली जाती है, यानी कि जब हमारे पूरे के पूरे प्लांट पे 80% जो ग्रेन्स हैं पेनिकल में वो हमें गोल्डन येलो के दिखें, यानी कि गोल्डन येलो कलर के दिखें, 20 से 22% मॉइस्चर होना चाहिए, और लोअर ग्रेन्स जो हैं वो हार्ड डो स्टेज पर होने चाहिए, तब हम पैडी के केस में हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, यानी कि राइस के केस में हम हार्वेस्टिंग करेंगे। वीट के केस में अगर मैं बात करूँ, गेहूँ में, तो पौधा पूरे तरीके से यहाँ पे सूख जाएगा, गोल्डन येलो कलर का हो जाएगा, जो ऑन्स है वो पूरे तरीके से ब्रिटल हो जाएंगे। सीड जो है अंदर का, या जो कह सकते हो आप जो मेन ग्रेन है सीड जो है वो पूरे तरीके से हार्ड हो जाएगा। तब हमें समझ जाना है कि भाई हार्वेस्टिंग के लिए अभी तैयार है। ग्लूम्स एंड लीव्स पूरे तरीके से पीले पड़ जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, यानी कि आसान शब्दों में पूरा पौधा जो है सूख के बिल्कुल पीला पड़ जाएगा, ड्राई हो जाएगा, ग्रेन बिल्कुल हार्ड हो जाएगा, और मॉइस्चर कंटेंट ड्रॉप होकर 15 से 18% पे आ जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, जनरली गांव के लोग करते क्या हैं, जो दाना है इसका, जैसे एक बाली निकाल करके देखी, उसमें से दाना निकाला और उसे दांत से काट के देखते हैं, अगर कट की आवाज़ आती है तो वो समझ जाती हैं कि भाई तैयार है और हार्वेस्टिंग कर लो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आ क्लासिक टेस्ट इन व्हेन द ग्रेन मेक्स अ शार्प क्लिकिंग साउंड व्हेन बिटेन। जनरली गांव के लोग ये करते हैं, ये करते क्या है, एक बाली में से कोई भी बाली निकाली और उसमें से जो है दाना निकाला, दाना निकाल के उसे दांत से काट के देखा, अगर कट की आवाज़ आ रही है, क्लिकिंग साउंड आ रही है, मतलब सही मॉइस्चर है और अब आप जो है इसे हार्वेस्ट कर लो। तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कितना होना चाहिए, 15 से 18% के आसपास आ जाए, पूरा पौधा सूख चुका हो, पीला और ड्राई हो गया हो, पेनिकल स्ट्रॉ कलर के हो गए हो, ऑन्स वगैरह पूरे तरीके से ब्रिटल, ग्रेन पूरे तरीके से हार्ड। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रही है ये गेहूँ की बाली, ये देखो पूरे तरीके से सूख गया है ये और एकदम ब्रिटल है। ऐसे यहाँ देखो ये पूरा खेत गेहूँ का। इसके अलावा आगे बात करें तो मक्का में देखते हैं। मक्का में अगर हम बात करें तो जो भुट्टा है वो पूरे तरीके से, उसका आउटर कवरिंग जो है, आउटर हस्क जो है वो पूरे तरीके से पीला पड़ने लगेगा और सूखने लगेगा। कॉप कवर, भुट्टे के ऊपर का जितना भी कवरिंग आपको देखने को मिल रही है, जैसे यहाँ आपको दिख रहा है, ये पूरे तरीके से भुट्टे के ऊपर की कवरिंग सूख रही है, बिल्कुल पीला और ब्राउन पड़ गया है। इसके अलावा जो कॉब के अंदर जो बीज लगे हुए हैं, एक बीज को आप निकाल के देखोगे तो नीचे आपको ब्लैक लेयर देखने को मिलेगी या ब्लैक जोन देखने को मिलेगा ग्रेन के बिल्कुल बेस में, जो कि फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी को इंडिकेट कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, ये हमने क्या करा, ये पूरा हमारा भुट्टा था, ये देखो ये इसका जो हस्क है बाहर का, जो छिलके थे भुट्टे के पूरे तरीके से सूख गया और ये अंदर दाने तैयार हो गए। अब इसमें से एक दाने को आप निकालोगे तो इसका बेस इस तरीके से आपको यहाँ पे एक
ब्लैक कलर का पोर्शन देखने को मिलेगा, ब्लैक कलर की लेयर देखने को मिलेगी, जो बताती है कि भाई आपका ग्रेन जो है वो फिजियोलॉजिकली मैच्योर हो चुका है। हार्वेस्टिंग के टाइम पर मॉइस्चर परसेंटेज 20% से कम होना चाहिए, और पौधा जो है जैसे जैसे मेच्योरिटी की तरफ बढ़ता है तो फिर वो सूखना शुरू हो जाता है, यानी कि पीला पड़ने लगता है। क्रॉप जैसे जैसे मेच्योरिटी की तरफ बढ़ेगा पूरा पौधा आपका सूखना शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये भुट्टे जो हैं पूरे तरीके से सूखने शुरू हो गए हैं, बाहर ही आप फसल देखोगे तो पूरे तरीके से सूख रहा है। यहाँ पे खोल के भी दिखाया है, इस तरीके से सीड तैयार हो गए हैं अंदर। और एक बीज को आप निकाल के देखोगे तो बेस में आपको इस तरीके से ब्लैक यहाँ पे लेयर देखने को मिलेगी, जो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी को इंडिकेट करती है मेज की। इसके अलावा बाजरे में अगर हम बात करें तो पर्ल मिलेट के केस में जो ग्रेन्स हैं हार्वेस्टिंग के टाइम पर बिल्कुल हार्ड हो चुके होंगे, 20% मॉइस्चर होता है। और जो बाकी पौधा है, मतलब बाकी जो पार्ट है पूरे के पूरे पौधे का, उसमें पत्ती वगैरह पूरे तरीके से पीली पड़ चुकी होंगी, पीली या ब्राउनिश, है ना। इसके अलावा जो कॉम्पैक्ट ईयर हेड है उसमें यूनिफॉर्म डार्क या टिपिकल वेराइटियल कलर देखने को मिलेगा, यानी कि ऊपर का ये जो आपको पूरा ईयर देखने को मिल रहा है पर्ल मिलेट का, ये पूरे तरीके से अपनी वैरायटी के कलर के हिसाब से डेवलप हो चुका होगा डार्क से कलर में, और इस तरीके से इसमें बाकायदा बाजरा बन चुका होगा। ये देखो ये बाजरे के सीड्स इसमें तैयार हो चुके होंगे पूरे तरीके से। ये है फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी, यानी कि हार्वेस्टिंग इंडाइसिस के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। कई बच्चे पूरा क्रॉप पढ़ लेते हैं, लेकिन कभी उनसे पूछ लिया कि भैया बताओ सोयाबीन के केस में जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हार्वेस्टिंग इंडाइसिस क्या है, तो पता ही नहीं है। पैडी के केस में पता ही नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए फसल कब मैच्योर होगी, कितने टाइम में मैच्योर होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने टाइम में मैच्योर होगी और मैच्योरिटी के क्या इंडिकेशन होंगे। आगे बात करें चिक्पी के केस में अगर बात करें तो यहाँ पे भी जो पूरा का पूरा पौधा है वो आपका बिल्कुल स्ट्रॉ कलर का हो जाएगा, यानी कि ब्राउन पड़ने लगेगा, सूखने लगेगा, येलोइश ब्राउन होने लगेगा। इसके अलावा जो पत्ती वगैरह हैं वो सब झड़ जाएंगी। इसके अलावा आप एक फली को देखोगे तो उसके अंदर से जो बीज है उनके खड़खड़ाने की आवाज़ आएगी, रेटलिंग साउंड आने लगेगी पॉड में से, फली के अंदर से। और जो पॉड्स हैं वो लाइट ब्राउन कलर के आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको पॉड का कलर देखने को मिल रहा है लाइट ब्राउन। ये देखो ये पौधे पे लगे हुए हैं, पत्तियाँ पूरी तरीके से सूख चुकी हैं, और ये फील्ड है। आगे बात करें मूंग बीन और उड़द के बारे में बात करते हैं। मूंग बीन और उड़द ये दोनों ही क्रॉप ऐसे हैं जिनमें इंडिटरमिनेट ग्रोथ देखने को मिलती है। अब यहाँ पे होता ये है कि मान लो अगर आप इंतज़ार करने बैठ गए कि भाई जब पूरा का पूरा खेत तैयार हो जाएगा मैं तो हार्वेस्टिंग तभी करूँगा, तो ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि मूंग बीन और उड़द के केस में होता क्या है, जो फलियाँ होती हैं मैच्योरिटी पर बहुत ही ज़्यादा ससेप्टेबल होती हैं शैटरिंग के प्रति। हल्की सी भी तेज आंधी वगैरह आई, पूरी की पूरी फली टूट के बिखर जाएगी और सारी सीड आपके नीचे गिर जाएंगी और पूरा आपको फसल बेकार हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे करते क्या है, जैसे ही 75 से 80% पौध हमारे बिल्कुल मैच्योर हो जाती हैं, एकदम सूख के काले हो जाते हैं, डार्क ब्राउन हो जाती हैं, तब आपको समझ जाना चाहिए कि भाई अब हार्वेस्टिंग कर दो इसकी, लेट मत करो। ये देखो ये मूंग बीन का पौधा था, फलियाँ पूरे तरीके से सूख के काली हो गई हैं। ये एक आप फली देखोगे तो उसके अंदर इस तरीके से मूंग बीन के सीड आपको मिलेंगे। और ये देखो ये उड़द, उड़द के केस में भी जब पौधा सूखता है तो इस तरीके से फलियों के सूखने पे वो काले रंग की हो जाती है, और इस तरीके से काले रंग की फली के अंदर से आपको ब्लैक उड़द देखने को मिलेगी। आगे बात करें लेंटिल के बारे में बात करते हैं, तो लेंटिल के केस में भी क्या है कि पूरा का पूरा पौधा आपका सूख के पीला पड़ जाएगा। ज़्यादातर फलियों के केस में ऐसा ही होता है, जो पॉड हैं वो भी आपके सूख के बिल्कुल ब्राउनिश हो जाएंगे। इसके अलावा जो सीड है वो आपका बिल्कुल हार्ड हो जाएगा और इस तरीके का हो जाएगा। देखो पौधा पूरे तरीके से ड्राई हो गया है, ब्राउनिश हो गए हैं पॉड। अब इसके वो अगर आप हिला करके देखोगे ना तो यहाँ पे भी आपको सीड पूरा फील होगा, और सीड एकदम हार्ड हो चुका है, छोटी से पॉड है। ये लेंटिल। आगे बात करते हैं अरहर की। अरहर जिसे हम पिजन पी भी कहते हैं, तो अरहर की अगर हम बात करें जिसे हम पिजन पी कहते हैं, यहाँ पे क्या है, सूखने पर पत्तियाँ झड़ जाएंगी। 80 से 85% पॉड जब हमारे पूरे तरीके से ब्राउनिश हो चुकी है तब हार्वेस्टिंग का टाइम आ चुका है, समझ जाना चाहिए हार्वेस्टिंग कर दी है। तो 80 से 85% पॉड जब हमारे ब्राउन हो जाएंगे, ठीक है, फली के अंदर से सीड के रेटलिंग साउंड आपको देखने को मिलेगी। ये देखो इस तरीके से, ये एक फली को अंदर से तोड़ के दिखा रखा है, ये रे अरहर के सीड्स हैं, ये हार्वेस्टिंग कर लिए। इस तरीके से ब्राउनिश पॉड हैं ये अरहर के, और ये इस तरीके से पौधे पे जो है फलियाँ लगी हुई हैं। 80 से 85% ब्राउन हो चुके हैं पौध।
मटर की बात करते हैं। मटर के केस में अगर हम बात करें तो मटर को दो तरीके से हार्वेस्टिंग होती है। एक तो हार्वेस्टिंग होती है इसकी वेजिटेटिव स्टेज पे, यानी कि जो हरी फलियां हैं मटर की, उन्हीं को हार्वेस्ट कर लिया जाता है। उसमें से जो ग्रीन टेंडर सीड्स हैं उनको इस्तेमाल करते हैं हम पुलाव वगैरह बनाने में या मटर पनीर वगैरह बनाने में, है ना। तो वेजिटेबल पर्पस के तौर पे अगर मटर की हार्वेस्टिंग करनी है तो फुली स्वेलन स्टेज पर कर ली जाती है, यानी कि वेजिटेटिव स्टेज पर ही, जब फलियां पूरे तरीके से मैच्योर हो चुकी हैं, हरी हैं, और जो उनके अंदर का सीड है वो टेंडर स्टेज में है और काफ़ी मीठा है, जैसे कि यहाँ पे फ़ोटो बनी हुई है इन हरी मटर की। फिर क्या होता है, अगर आपको ग्रेन पर्पस के तौर पे चाहिए, यानी कि जिसे हम बोलते हैं मटर, दाल के तौर पे आपको इस्तेमाल करना है, तो फिर क्या होता है, इसे आप मैच्योर होने तो मैच्योर होकर के क्या होगा, पूरा पौधा सूख जाएगा इस तरीके से। ये सूखी हुई फलियाँ हैं और इनके अंदर से आपको सीड मिल जाएगा। तो ये ग्रीन पर्पस के लिए हो गया। आगे बात करें सोयाबीन की, अगर हम बात करें ऑयल सीड क्रॉप है। अब यहाँ पे होता क्या है, जब पौधा, यहाँ पे भी पौधा पूरे तरीके से सूखेगा, फलिए तो पीले रंग का हो जाएगा फलियाँ, और आपकी जो पत्तियाँ हैं वो सारी की सारी सूख के नीचे गिर जाएंगी। जो पॉड है यानी कि जो फलियाँ हैं वो ब्राउनिश आपको देखने को मिलेंगी। मॉइस्चर परसेंटेज 14 से 15% पे आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी क्रॉप में हार्वेस्टिंग के टाइम पर मॉइस्चर परसेंटेज कितना होता है, और फिर बाद में स्टोरेज में कितना होता है। यहाँ पे हम पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम केवल और केवल हार्वेस्टिंग इंडाइसिस के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। हार्वेस्टिंग के बाद में क्या करना है वो बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले पता होना चाहिए कि हार्वेस्टिंग इंडाइसिस क्या क्या है, यानी कि हार्वेस्टिंग के इंडिकेशन क्या क्या है किसी भी क्रॉप के, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मॉइस्चर ड्रॉप कितना हो जाएगा, 14 से 15% पे आ जाता है हार्वेस्टिंग के टाइम पे। जैसे यहाँ पे देखो, ये सोयाबीन की फलियाँ हैं जो सूख गई हैं, ये पौधे पे लगी हुई हैं, ये पूरा फील्ड है, तो इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं फिर बस। बारले की अगर मैं बात करूँ तो इसको काफ़ी कुछ कहानी जो बारले की है वो गेहूँ की तरह ही होती है। जैसे गेहूँ पूरा का पूरा आपको गोल्डन येलो और स्ट्रॉ कलर का हो जाता है, ऑन्स बिल्कुल ब्रिटेल हो जाती हैं, सेम यहाँ पे जो पत्तियाँ हैं, स्टेम है, सब गोल्डन येलो हो जाएगा पूरे तरीके से सूख के। वहाँ पे भी स्पाइक जो है वो गोल्डन येलो हो जाता था, पूरे तरीके से ब्रिटेल होता था। बाली भी लगभग दिखने में सेम सेम सी लगती है, लेकिन वैसे डिफरेंस होता है, बाद में बताऊँगा। यहाँ पे भी स्पाइक जो है वो पूरे तरीके से, ये देखो ये बाली बनी हुई है बारले की, ये इस तरीके से पूरा का पूरा सूख जाता है और सूख के थोड़ा सा नीचे की तरफ झुक जाएगा। ये स्पाइक जो है बैंड हो जाएगा नीचे हल्का सा, जैसे यहाँ पे आप देखो ये पूरा फील्ड है और इसमें जो स्पाइक है वो नीचे की तरफ बैंड हो गया है। जो ग्रेन है वो पूरे तरीके से हार्ड हो जाएगा और मॉइस्चर परसेंटेज आपको 15% से कम देखने को मिलेगा। तो ये है बारले के केस में। बारले का इस्तेमाल मेनली आपका, बारले के बिस्किट वगैरह भी बनते हैं, आटे में भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बूस्ट वगैरह या हॉर्लिक्स बॉर्नविटा जो बनता है ना, उसमें बहुत इस्तेमाल होता है बारले का। तो हमने अभी जो मेजर क्रॉप्स देखे हैं वो देखे हैं हार्वेस्टिंग इंडाइसिस, चावल का, वीट का, मेज़ का, पर्ल मिलेट का, चिकपी का, सोयाबीन का, मूंग बीन का, लेंटिल का। इसके अलावा अरहर का देख लिया है, उड़द का देख लिया है ना, बारले भी हो गया है। बाकी के जो बचे हुए क्रॉप है वो अगले पार्ट में देखेंगे। इसके अलावा कुछ चीज़ें देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं यही कहूँगा कि आप बुक ज़रूर खरीदिए। आप चाहे किसी भी सेमेस्टर में हो, लेकिन उस सेमेस्टर के मेजर सब्जेक्ट की तो कम से कम बुक ज़रूर खरीदना। जैसे कि यहाँ पे खारिफ क्रॉप की मैंने बुक मेंशन कर रखी है, ये किताब मैंने खुद भी खरीद रखी है और इसी में से मैं पढ़ता भी हूँ। ये बहुत अच्छी बुक है, कल्याणी पब्लिकेशन की किताब है, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। पहला पार्ट है खरीफ क्रॉप का। इसके अलावा फिर इसमें दूसरा पार्ट आता है जो रबी क्रॉप्स के लिए है, ये भी कल्याणी की ही है। ये दोनों आपको मिल जाएंगी अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे। तो ये जो टॉपिक था ये हमारा कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा।